अरे बेटा, तू अपनी पत्नी को नहीं लाया? इतनी गर्मी में रसोई कौन संभालेगा? राहुल ने कहा। नहीं माँ, वह नहीं आई। इतनी गर्मी में उससे इतना सारा काम अकेले नहीं होगा। राहुल ऑफिस में था, तभी उसकी माँ सुधा जी का फ़ोन आया और वह बोली, बेटा 2 दिनों के बाद हमारी शादी की सालगिरह है, तुम लोग घर तो आ रहे हो ना? राहुल ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ माँ, आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। सुधा जी खुश हो गईं। असल में राहुल की पत्नी प्रिया खाना बहुत बढ़िया बनाती थी और घर में कोई भी बड़ा आयोजन होता तो सुधा जी उसे ही खाना बनाने के लिए लगा देती थी। मगर इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते प्रिया पूरी तरह परेशान हो जाती थी। जब राहुल ने घर आकर बताया कि माँ ने हमें शादी की सालगिरह के लिए घर बुलाया है, तो प्रिया ने साफ इनकार कर दिया और बोली, हर बार इतने सारे लोगों का खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ता है। बड़े भैया भाभी तो माँ जी से नाराज़ होकर घर से गए हैं, इसलिए अब किसी भी फंक्शन में शामिल होने के लिए आते ही नहीं। प्रिया की आंखों में इस बार सिर्फ थकान नहीं थी, बल्कि एक गहरा दर्द और नाराज़गी भी थी, जिससे राहुल पहली बार इतने साफ तरीके से महसूस कर पा रहा था। वह कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, प्रिया, मैं जानता हूँ तुम हर बार बहुत मेहनत करती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रिया हल्की सी हंसी के साथ बोली, तुम हर बार यही कहते हो राहुल, लेकिन होता क्या है, सब लोग मज़े करते हैं और मैं रसोई में पसीना बहाती रहती हूँ। उसके शब्दों में तंज था, मगर सच्चाई भी थी। राहुल पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर इस बार क्या अलग किया जाए। उसे अपनी माँ की खुशी भी प्यारी थी और पत्नी का सम्मान भी। अगले दिन उसने ऑफिस से ही अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, हम लोग आएंगे, लेकिन इस बार एक बदलाव होगा। सुधा जी ने हैरानी से पूछा, कैसा बदलाव बेटा? राहुल ने थोड़ा रुककर कहा, इस बार खाना बनाने का सारा जिम्मा प्रिया पर नहीं होगा। या तो हम बाहर से कैटरिंग करवा लेते हैं या फिर सब लोग मिलकर काम करेंगे। सुधा जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, इतना बड़ा खर्चा क्यों करना, और घर के काम में कैसा बंटवारा? बहू का ही तो काम होता है यह सब। राहुल ने इस बार शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, माँ, बहू का काम सिर्फ सेवा करना नहीं होता, वह भी इस घर की सदस्य है, कोई नौकरानी नहीं। यह सुनकर सुधा जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उन्हें शायद पहली बार अपने बेटों के शब्दों में इतनी सख्ती महसूस हुई थी। उधर प्रिया को जब राहुल ने यह सब बताया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद की चमक आई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसने कहा, देखो राहुल, अगर इस बार भी वही सब हुआ तो मैं सच में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार कुछ भी वैसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। सालगिरह का दिन आ गया। राहुल और प्रिया जब घर पहुंचे तो सुधा जी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। घर में रिश्तेदार आने लगे थे और रसोई में हलचल शुरू हो चुकी थी। प्रिया जैसे ही अंदर जाने लगी, राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम बैठो, आज तुम मेहमान हो। राहुल सीधे रसोई में गया और वहाँ काम कर रही चाची और पड़ोस की औरतों से बोला, आज हम सब मिलकर काम करेंगे। पहले तो सबको अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। राहुल खुद सब्जियां काटने लगा, उसके पापा भी आटे की लोई बनाने लगे और कुछ ही देर में घर के बाकी लोग भी मदद करने लगे। सुधा जी यह सब दूर खड़ी देख रही थी। उनके मन में हलचल मची हुई थी। उन्हें एहसास होने लगा था कि शायद वह अब तक गलत थी। उन्होंने देखा कि प्रिया पहली बार हंसते हुए सबके साथ बैठी है, बिना किसी तनाव के। उसके चेहरे की वो मुस्कान जो पहले कभी इस घर में नहीं दिखी थी, आज साफ नज़र आ रही थी। शाम को जब सारे मेहमान खाना खा रहे थे तो सब एक ही बात कह रहे थे, आज तो खाने में और भी ज़्यादा स्वाद है। शायद इसलिए क्योंकि इसमें सबका प्यार मिला है। यह सुनकर सुधा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से प्रिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने कभी तुम्हारी तकलीफ़ समझने की कोशिश ही नहीं की। प्रिया ने तुरंत उनके पैर छू लिए और बोली, माँ जी, बस अब सब ठीक हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उस दिन के बाद उस घर में सिर्फ सालगिरह ही नहीं, बल्कि रिश्तों का नज़रिया भी बदल गया। अब हर खुशी मिलकर मनाई जाती थी और किसी एक पर बोझ नहीं डाला जाता था। राहुल ने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया था, बल्कि अपने परिवार को एक नई सोच दी थी, जहां सम्मान, प्यार और बराबरी सबसे ऊपर थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।